नूडल तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं नूडल के साथ और चिकन के साथ बनाने वाली हूँ, ये आपने ना पहले कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी है, क्योंकि हम इसको नूडल्स के साथ बनाएंगे और ये खास रमज़ान स्पेशल के लिए है। तो इसके लिए सबसे मैंने चिकन लिया, वो भी बोनलेस। उसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला हुआ है और उसमें मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून भर के रेड चिली का और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है अदरक और लहसुन और मैंने तकरीबन 1 ग्रीन चिली डाली है ब्रिक ब्रिक काट कर और थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। ये तमाम चीज़ें मैंने हाफ टी स्पून ही डाली हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने ढक के तो गोश्त को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये गल जाए। यानी कि ये देखें, ये अच्छी तरह से गल चुका है और जो इसका पानी है ये सारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है ये स्टार्ट करेंगे। इसको चूल्हे से उतार के ठंडा होने देंगे। और अगर आपके पास चिकन बचा हुआ पड़ा हुआ है घर में, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बचे हुए चिकन से भी ये रेसिपी ट्राई हो जाएगी। और इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 अदद आलू, जिनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें वही चिकन ऐड कर देंगे जो आपके सामने अभी मैंने पकाया है। तो अगर पका हुआ मौजूद है तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाले है बॉयल नूडल। जो नूडल थे उनको मैंने बॉयल कर लिया है। सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के आपने बॉयल करना है, यानी कि आपने हलवा नहीं बनाना नूडल का। तो इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन अनियन, उसका वाइट वाला हिस्सा भी और ग्रीन वाला हिस्सा भी। और इसमें जाएगा 1 प्याली हरा धनिया। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। और थोड़ा सा नमक, तकरीबन जो नमक है वो हमने पहले भी ऐड किया था, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे। आपने ट्राई कर लेना है कि अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दें। और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। और अब इसको मैं और ज़्यादा लजीज बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी, ताकि इसका थोड़ा फ्लेवर भी चेंज हो जाए, तिक्का मसाला। इससे एक अलग सा फ्लेवर आएगा और कबाब बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अभी बाकी है कि अब हमने इसको फ्राई कैसे करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आपकी रेसिपी जो है ये ख़राब हो जाएगी। तो देखें, मैं इसको थोड़ी सी लंबाई की शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा ज़रा ये दिखने में भी खूबसूरत लगे हैं, तो मुझे इस तरह से ये प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इनको यही शेप दिया। आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। और जनाब, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार और एक मोहब्बत होता है, एक इनाम होता है। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। और अगर आपको मेरी न्यू वीडियो चाहिए तो मैं हर रोज़ 9 बजे अपनी वीडियो को अपलोड करती हूँ। आप चाहें तो आप हर रोज़ मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर और भी बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हुई हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने तमाम कबाब जो हैं ये रेडी कर लिए हैं। आप 1 महीने के लिए इसको फ्रीज़ करके पैकिंग बैग में पैक करके रख सकते हैं और आसानी से अफ्तारी के वक्त इनको फ्राई करके इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखें, ये मैंने तमाम एक एक करके पैन में डाल दिए हैं। ऑयल जो था ये हमारा प्री हीट हो चुका था। इसको आपने मीडियम लो पे रख कर फ्राई करना है। और देखें कितने शानदार ये लग रहे हैं। और रेसिपी को मज़ेदार और लजीज बनाने के लिए मैंने इसमें नूडल का इस्तेमाल किया। आपको पता ही है कि नूडल जो हैं वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और जब उनका इसमें टेस्ट आएगा तो वो बहुत खुश होकर खाएंगे। ठीक है, और आपको भी मज़ा आएगा खाने में और जो खाएगा वो भी कहेगा इसमें एक अलग सा टेस्ट है, इसमें क्या डाला हुआ है। तो इसलिए ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपसे ये रेसिपी जो है ये कैसी बनी है। तो देखें, दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक चुके हैं और बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। और थोड़ा सा बस और कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको तोड़ के चेक भी करवाएंगे। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी है आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट बहुत कम होते हैं और लाइक्स भी, ऐसा लगता है जैसे आप मुझे लाइक करते ही नहीं हैं, इसलिए लाइक्स जो हैं ये बहुत कम आते हैं। और फिर मेरा दिल जो है ये बहुत परेशान होता है कि लोग शायद मुझे नहीं लाइक कर रहे। तो आपकी मेहरबानी, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को मेरी जो वीडियो है ये अच्छी लग रही है। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल के डिश आउट करती हूँ और आपको तोड़ के चेक भी कराती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने एक दफ़ा ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अब बारी बारी करके इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होके जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको तोड़ के चेक करवाऊँगी।
और अगर आप इसकी फीलिंग जो है ये पहले से बना के रखेंगे ना, तो अफ्तारी में सिर्फ आपके 2 मिनट लगने हैं इसको फ्राई करने में। तो ये यूनिक से कबाब जो हैं ये रेडी हो जाएंगे। फीलिंग आप पहले ही बना के फ्रीज़ कर लें और आराम से आप अफ्तारी में इसको यानी कि इसको तल लें और फ्राई कर लें। अफ्तारी के वक्त 2 मिनट लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगे। तो देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं। आपको मज़े के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो ठीक है, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी अगले दिन 9 बजे न्यू वीडियो के साथ। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।